ऑल मैं ये चाहता हूँ इस कॉन्वर्जेशन से कि सब लोगों को पता लगे एक्चुअल में कि मैनिफेस्टेशन और लॉ ऑफ अट्रैक्शन जैसी चीज़ों से हम अपने ड्रीम्स को कितना अच्छे से मतलब अचीव कर सकते हैं, कितनी जल्दी अचीव कर सकते हैं अगर हम उसको राइट प्रैक्टिस के अंदर हम करें। तो मैं चाहूँगा कि हम मैनिफेस्टेशन से स्टार्ट करते हैं कि मैनिफेस्ट होता क्या है, किस तरह से करा जाए कि हमारे जो ड्रीम्स हैं, हमारे जो गोल्स हैं, उसको हम जल्दी अचीव कर पाएँ। यस। बहुत सही क्वेश्चन से आपने शुरुआत करी रोनित। ये मेरा फेवरेट टॉपिक है। जब मैंने लॉ ऑफ अट्रैक्शन को समझा और पढ़ना शुरू किया, तो सबसे पहले द सीक्रेट बुक आपने सुना होगा, वो मैंने हुँ, पढ़ी। तो उसमें लॉ ऑफ अट्रैक्शन का एक कंसेप्ट है जो बिल्कुल हमारे इंडियन कल्चर को रिप्रेजेंट करता है। जैसे हमारे यहाँ रोनित, आप अगर अपने मम्मी के साथ गए होंगे मंदिर, तो आपने ध्यान दिया होगा कि मन्नतें मांगी जाती हैं, है ना? मन्नत मांगी जाती है। तो ये मन्नत और मैनिफेस्टेशन बिल्कुल सेम चीज़ें हैं। मैं ये दर्शकों को बताना चाहती हूँ कि ये बड़ी-बड़ी जो चीज़ें आप देख रहे हैं, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, द सीक्रेट मूवी, ये नॉवेल, ये इतनी सारी साइंस जो सामने आ रही है, लेकिन वो है हमारा ही कल्चर, हमारे यहाँ से ये चीज़ें गई हैं। अब मन्नत माँगने का मतलब होता है कि आपने कोई मुराद मन में रखी, है ना? कोई आपकी विश है, जो इच्छा है आपने मन में रखी, और आप मंदिर में जाके बोल के आए कि ये हो जाएगा तो हम 1 किलो लड्डू चढ़ाएँगे। हमारे यहाँ है ना कि हुँ, गणेशा को या हनुमान जी को ये कर देंगे, मंदिर में जाके चढ़ाना है, चढ़ावा करेंगे। और ये सेम है मैनिफेस्टेशन। मैनिफेस्टेशन का मतलब होता है आपने कोई विश रखी है अपने मन में और उसको पूरा हुँ, हुँ। करना है, जिसके लिए आप एफर्ट दे रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि हमने मैनिफेस्ट कर लिया या मन्नत माँग लिया तो वो काम वहीं पर भगवान जी ने करना शुरू किया। नहीं, उसके लिए हमें एफर्ट करना है। तो आप जो भी चीज़ें सोचते हैं, मैं यहाँ पर एक लॉ ऑफ अट्रैक्शन का कांसेप्ट देना चाहती हूँ कि जो आप बोलते हैं अपने लिए, जो चीज़ें हम बोलते हैं, बार-बार बोलते हैं, और जो हम सोचते हैं, जो हमारे दिमाग में बातें चलती हैं, जो हम फ़ील करते हैं, एक्चुअली आपकी लाइफ़ में, हमारे लाइफ़ में वही सारी चीज़ें होती हैं। अब जैसे आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोग अपने बच्चों को बोलते हैं बड़ा होके डॉक्टर बनेगा, इंजीनियर बनेगा, और उनके हुँ, बच्चे हुँ, बनते हैं। वो हुँ। बनते हैं क्योंकि वो बचपन से मैनिफेस्टेशन चलता आ रहा है। वो मैनिफेस्ट कर रहे हैं, वो हम बोल रहे हैं, बच्चे के दिमाग में डाल रहे हैं, बार-बार रिपीट कर रहे हैं। तो मैनिफेस्टेशन इतना पावरफुल टेक्नीक है लॉ ऑफ अट्रैक्शन का कि आपकी जो भी बड़े-बड़े ड्रीम्स हैं, आपने देखा होगा कई सारे ऐसे लोग हैं जिनका कोई बैकग्राउंड स्ट्रॉन्ग नहीं है, बट वो उन्होंने अपने सारे सपनों को पूरा किया है क्योंकि उन्होंने मैनिफेस्ट किया है, उन्होंने वो मन्नत ली है और उनका वो पूरा हुआ है। तो ये बहुत पावरफुल है। और अगर इसके बारे में और डिटेल में अगर आप जानना चाहते हैं, तो आप मतलब मुझे डायरेक्ट कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। मैं पूरा का पूरा मेरा एक डेली मैजिक प्रैक्टिस मैं कराती हूँ लोगों को, सबकॉन्शियस रिप्रोग्रामिंग। उसमें हम मैनिफेस्टेशन पर बहुत सारा काम करते हैं। ओके मैम, आपने बताया कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन का पार्ट है ये मैनिफेस्टेशन, राइट? यस, सो यस। मैनिफेस्टेशन का आपने बताया कि इसको मतलब अगर मैं पूछना चाहूँ कि इसको करते कैसे हैं, अगर कोई एक इंडिविजुअल करना चाहे तो किस तरह का टेक्निक हुँ, उसको फॉलो करना होता है, किस तरह का उसको इमेजिन करना होता है, ये सब बोलते हुँ। हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। तो अब जैसे मान लो आप अपना कोई ड्रीम बताओ, कोई गोल बताओ, तो मैं उस पर बताऊँगी क्या करना है। कई सारी टेक्निक्स है ना? अब मान लो ओके। आपका गोल है कि आप हर मंथ 1 करोड़ आपकी इनकम हो। एक ओके। गोल पकड़ते हैं। ठीक हाँ, है। ठीक है। अब मान लो इस पे कई सारे साइंस हैं जो मैं लोगों को बताती हूँ कि सिर्फ़ सपने बताने से, बोलने से, लिखने से सपने पूरे नहीं होते हैं। हमारे दिमाग को पता है कि 1 करोड़ महीना कमाना अभी हमारे लिए पॉसिबल नहीं है। तो अगर हम बार-बार लिख रहे हैं, आप अफ़र्मेशन राइटिंग कर रहे हैं, आप विजुअलाइज़ेशन कर रहे हैं, आप ट्रिपल 5 कर रहे हैं, आप लिखे जा रहे हैं, लाइक डेली का आप ये डेली। इंटरप्ट करना चाहूँगा, ये 3 जो आपने टर्म्स का नाम लिया है, इसको वो थोड़ा बताइए टेक्निक्स हैं, क्या है ये? ये अच्छा, टेक्निक्स अच्छा। हैं, ये ओके। टेक्निक्स हैं, जिनके बारे में अभी मैं आपको बताऊँगी। ओके, ओके। तो सबसे पहले हाँ, अब मैंने यहाँ पे ये कांसेप्ट पहले ही बता दिया कि बहुत बड़ा गोल नहीं लेना है, जिस पर आपका दिमाग विश्वास ना करे, ठीक है? ओके। कोई यस, अब जैसे मान लो कि अभी आप मतलब किसी का भी एग्ज़ाम्पल लेते हैं, अभी हम 10,000 भी नहीं अर्न कर रहे हैं, 1 लाख भी नहीं कर रहे हैं और सीधे हमने 1 करोड़ का ले लिया। तो इसको पता है ये इतना बेवकूफ़ नहीं है कि वो हुँ, हुँ। अभी होने वाला नहीं है। तो आप कितना भी लिखोगे तो पूरा नहीं होगा। तो आपको कोई ऐसा गोल लेना है जो हो सकता है ना? जो आपके दिमाग को विश्वास करने में आसानी हो।
अब आप इस तरह से एक अफर्मेशन टेक्निक होता है। अफर्मेशन टेक्निक का मतलब है कि आपने एक गोल सेट किया कि मैं बहुत ईज़िली 1 करोड़ रुपए महीने कमा रहा हूँ। उसको आप डेली लिख रहे हैं। मतलब एक पेज पर आपने पूरा लिखा 10 टाइम्स, 20 टाइम्स जितना भी। तो ये एक टेक्निक है अफर्मेशन टेक्निक। अफर्मेशन टेक्निक का मतलब होता है अफर्म करना, बोलना, पॉजिटिव सेंटेंसेस, अपने लिए बार-बार अच्छी बातों को बोलना, जो आपको चाहिए उसको बार-बार बोलना। अब रोनित आपने देखा होगा कि कुछ चीज़ें हम रिपीट करते हैं ज़बरदस्ती और वो चीज़ें हमारे लाइफ में हो जाती हैं। तो हम बोलते हैं कि मैं तो बोलता आ रहा था, हम तो बोलते आ रहे थे। हुँ, एक्चुअली आपके बोलने से नहीं हुआ, आपने इतनी बार रिपीट करी है ना उस चीज़ को, आपके दिमाग को लगा कि ये सच्चाई है और वो आपके सामने वो ले आता है, वो अच्छी चीज़ हो हुँ, या बुरी चीज़ हो, है ना? तो अफ़र्म करने का मतलब होता है कि आप अपने लिए कुछ पॉज़िटिव सेंटेंसेस बनाइए प्रेज़ेंट टेंस में, है ना? ओके। पॉज़िटिव सेंटेंसेस प्रेज़ेंट टेंस में, है ना? उसमें फीलिंग्स डालिए कि मैं बहुत अच्छा फ़ील कर रहा हूँ, मैं बड़ा खुश हूँ, मैं अपने दोस्तों के साथ पार्टी कर रहा हूँ कि मेरी इस महीने की इनकम 1 करोड़ हो चुकी है। अब जब आप अच्छा फ़ील करना शुरू करोगे, है ना? क्योंकि सारी चीज़ें, सारा खेल आपके फीलिंग्स और थॉट्स का है। जब आप अच्छा फ़ील करना शुरू करोगे इस अफ़र्मेशन को लिखते-लिखते, तो यकीन मानिए हज़ारों स्टूडेंट्स के मेरे जितने भी स्टूडेंट्स आते हैं, उनके ये रिज़ल्ट्स आते हैं। उन्हें जो भी चाहिए, वो अफ़र्मेशन लिखना शुरू करते हैं। अब हुँ, हुँ, अफ़र्मेशन कई तरह से लिखा जा सकता है, जैसे 555 है, 369 का निकोला टेस्ला का टेक्निक है हुँ, कि उसी सेंटेंस को पहले 3 बार लिखा, फिर दोपहर में 6 बार लिखा, सुबह 3 बार लिखा, दोपहर में 6 बार लिखा, शाम को 9 टाइम्स लिखा। या 555 में है कि सुबह, दोपहर, शाम 5-5 बार लिखा। अब आपको ये चीज़ समझ में आ रही है कि जब जब सुबह, दोपहर, शाम हम एक ही सेंटेंसेस को इतनी बार लिख रहे हैं, तो वो सेंटेंस कहाँ जा रहा है? यहाँ जा रहा है और उस पर अनकॉन्शियसली आपको पता भी नहीं चलेगा, आप काम करना शुरू कर देते हैं और आपका मैनिफेस्टेशन पूरा होता है। उसके बाद हमारी एक बहुत पावरफुल टेक्निक है विजुअलाइज़ेशन। आई एम श्योर इस कन्वर्सेशन को आप लोग बहुत एंजॉय कर रहे होंगे। अगर आप इस कन्वर्सेशन को एंजॉय कर रहे हैं एंड इस तरह के पॉडकास्ट और भी देखना चाहते हैं फ्यूचर में, प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल। इधर कहीं आपकी डिवाइस के जस्ट नीचे एक सब्सक्राइब बटन दे रखा होगा, वहाँ सब्सक्राइब कर दो अभी के अभी। और अगर आप टीवी में देख रहे हो तो देयर इज़ एन ऑप्शन ऑफ सब्सक्राइबिंग एज वेल, तो मत भूलना भाई सब्सक्राइब करना। है ना? ओके। आप उसमें विजुअलाइज़ करना शुरू करते हो। आप जैसे आप मूवीज़ देखते होंगे तो आपने देखा होगा शाहरुख खान, सलमान खान की कई सारी मूवीज़, उसमें वो सपने देखते हैं। हम मूवीज़ में देखते हैं कि हीरो सपने देखता रहता है कि वो हीरोइन के साथ घूम रहा है या कुछ बड़ा काम कर रहा है। तो वो जो ड्रीम्स देखने का जो कांसेप्ट है ना, वो विजुअलाइज़ेशन है। मतलब आप अपने ड्रीम्स को पूरा होते हुए पहले से देख रहे हो। हुँ, आपने देखा होगा रोनित, कई सारी चीज़ें आपके साथ भी हुई होंगी कि आपने कुछ ऐसा सपना देखा होगा, कुछ सोचा होगा और वो हो गया होगा। आपको लगा राइट। होगा कि यार ये तो मैंने पहले एक बार कभी फ़ील किया है ऐसी चीज़ें। हुँ, क्योंकि आपके दिमाग में, हमारा दिमाग ना बहुत पावरफुल है। इसमें अगर किसी एक चीज़ की पिक्चर बन गई ना, अगर आपने क्रिएट कर दिया कि रोनित आज इंडिया का बेस्ट पॉडकास्टर है, सबसे अच्छा वो पॉडकास्ट कर रहा है। तो अगर यहाँ पे ये पिक्चर बन गई ना कि आप नरेंद्र मोदी जी के साथ खड़े हैं या आपको कोई अचीवमेंट मिल रहा है, तो वो उसको पूरा होना ही है। क्योंकि हुँ, दिमाग अब उसको पूरा कराने में लग जाता है। आपने शाहरुख खान का वो डायलॉग सुना होगा उस मूवी में कि हम मतलब किसी चीज़ को दिल से चाहें तो पूरी कायनात उसको पूरा कायनात, कराने में हमारी राइट। मदद करती है ना? लग जाती है। तो इसका हुँ, मतलब ये है कि अगर आपने कोई थॉट क्रिएट कर लिया, तो वो और यहाँ पर अगर उसकी पिक्चर बन गई तो वो पूरा होना ही है। मैं यहाँ पर अगर आप परमिशन दें तो मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहती हूँ। हाँ, हाँ, बताइए। मैं छोटी थी और मैंने दिल से मूवी देखी थी, शाहरुख खान की मैं बड़ी फ़ैन हूँ। तो दिल से मूवी में शाहरुख खान रेडियो जॉकी थे। आपने अगर देखा हुँ, होगा हुँ, तो देखा है उसमें शाहरुख खान रेडियो जॉकी थे, तो मैंने उसमें देखा बड़े बड़े ध्यान से देखा कि शाहरुख खान रेडियो स्टूडियो में बैठे हुए हैं। और वो वहाँ पे प्रोग्राम कर रहे हैं। ये पिक्चर मैं मतलब 15-16 की मैं रही होंगी और मैंने बहुत ध्यान से देखा था और मुझे लग रहा था मुझे भी रेडियो में तो बोलना ही है।
मतलब शाहरुख खान की फैन थी और शाहरुख खान की वो मूवी मुझे इतना ज़्यादा अच्छा लगा। अब मैं बार-बार वो सोच रही थी कि मुझे भी बोलना है, मुझे भी बोलना है। और किस्मत से मैंने जब +2 मैं निकली और एक मैंने न्यूज़पेपर में, तब न्यूज़पेपर का वो टाइम था, ऐड देखा कि इंटरव्यूज़ चल रहे हैं और मैं गई आकाशवाणी कोलकाता में। बड़ी लंबी लाइन थी। मैंने वहाँ पे इंटरव्यू दिया और सेकंड डे हमारी वॉइस टेस्टिंग हुई और मैं रेडियो स्टेशन में खड़ी थी। मेरा हुँ। वो मतलब वो मैनिफेस्टेशन वो पूरा हुआ और मैं एज़ अ रेडियो जॉकी मैंने काम करना शुरू कर दिया। तो आप जो सोचते हैं, अगर दिल से सोचते हैं, है ना? और हुँ, उसकी अगर यहाँ पिक्चर बन जाती है, आप सचमुच उसको दिल से चाहते हैं, वो काम होना ही है, होना ही है। हाँ, उसके लिए आपको थोड़ा एफर्ट देना होगा और आपको हुँ, विश्वास करना होगा, है ना? कई बार हम डाउट में आ जाते हैं, पता नहीं मैं इस काबिल हूँ कि नहीं, होगा हुँ, कि नहीं? ये चीज़ें नहीं करनी है। तो ये चीज़ें तब खत्म होती हैं, जब आप अपने ऊपर काम करना शुरू करते हैं, कॉन्शियसली, हुँ। अपने डाउट्स को निकालना शुरू करते हैं। मैम जैसे आपने बताया कि 1 करोड़ रुपए महीना मैं कमाना चाहता हूँ या फिर कोई इंडिविजुअल कमाना चाहता है। बट सब लोग तो यूँ कहते हैं कि ये ना ड्रीम बिग, बड़ा सोचो, वहाँ इतना ओवर अचीव वाले ऐसे गोल्स सेट करो कि भाई आपको बहुत ज़्यादा मोटिवेट करें कि भाई उस वाले गोल को अचीव करना है। फिर वो वाले सेंटेंसेस कॉन्ट्राडिक्ट हो रहे हैं ना यहाँ पर, कि वो आपने जैसे बताया कि अभी पहले वो मत सोचो क्योंकि इसको ब्रेन को पता है कि अभी के लिए वो पॉसिबल नहीं है। तो वो वाले पे क्या कहने का है मतलब? हाँ, हाँ। ये मैंने आपको कहा कि जैसे हम एक ही बार बड़ा गोल सेट करने की कोशिश करने लगते हैं। मान लो कि आपको 5 मंजिला चढ़ना है ना? हुँ, हुँ, और हुँ, आप अभी नीचे ही हैं, मतलब अभी आपने सीढ़ियाँ शुरू भी नहीं की हैं और आपने सीधे बिना चढ़े आपने सोच लिया कि मैं 5 मंजिले पर पहुँच चुका हूँ। ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है। आपको उसके लिए सीढ़ियाँ चढ़नी पड़ेंगी। तो स्टेप वाइज़ हमें ऊपर जाना है। हमें 1 करोड़ मिलेगा, हम करेंगे, वो सब कुछ करेंगे, लेकिन हमारी शुरुआत जो है वो 10,000 से होगी। अब देखिए मज़ेदार बात सुनिए, जैसे आप कहीं पे बैठे हुए हैं और आपने सोचा कि मुझे पिज़्ज़ा खाने का मन कर रहा है, हुँ, ठीक है? हुँ, और आप वहाँ से ऑर्डर नहीं कर सकते, वहाँ नेटवर्क नहीं है, वहाँ वो फैसिलिटी नहीं है, तो क्या आप पिज़्ज़ा पा लेंगे? आपके घर हुँ, डिलीवरी हो जाएगी? नहीं होगी ना। तो आप अगर उस जगह पे रहेंगे जहाँ पे पिज़्ज़ा ईज़िली डिलीवर हो जा रहा है, तो आप उसको ऑर्डर करेंगे और मिल जाएगा। सेम आप ऐसी जगह पे होना चाहिए आपको, जहाँ पे आप ऑर्डर करें और वो चीज़ें आपको मिल जाएँ। मतलब कि आप उस काबिल हों, आप कुछ कर रहे हों। अगर 1 करोड़ का गोल है तो एट लीस्ट अभी आप 1 लाख कमा रहे हों। लेकिन हम 1 लाख भी नहीं कमा रहे हैं, ठीक है? इस चीज़ को समझना है। अभी हम 10,000 पे हैं, तो 10,000 से 1 करोड़ का सफ़र एक बार में पूरा नहीं होता, वो अंबानी हो या टाटा हो, ठीक है? ये यंगस्टर्स समझ नहीं पा रहे हैं। मतलब हमारी जो जनरेशन है, उन्हें लग रहा है, या बहुत सारे मेरे स्टूडेंट आते हैं, बोलते हैं, "मैम लॉ ऑफ अट्रैक्शन से ना मुझे ये करना है, मुझे ये करना है।" सब होगा, सब होगा। धीरे-धीरे होगा। पहले हम 10,000 की गोल सेट करेंगे, हम अफ़र्मेशन, अगर हम ज़ीरो पे हैं, तो हम बोलना शुरू करेंगे, मैं बड़ा खुश हूँ, मुझे एवरी मंथ बहुत आराम से एफर्टलेसली 10,000 मिल रहे हैं, ठीक है? 10,000 का गोल 3 महीने में सेट हो जाता है, निश्चित, 100% गारंटी है। जो मेरे हुँ, हुँ, सेशंस में आते हैं, उनकी अर्निंग, उनकी इनकम डबल ट्रिपल हो जाती है, ठीक है? अब वो तीसरे महीने क्या आप अफ़र्मेशन करेंगे? तीसरे महीने करेंगे, मैं बहुत आराम से 50,000 एवरी मंथ हुँ, अर्न कर रहा हूँ। तीसरे महीने से 6 मंथ तक उनकी 50,000 शुरू हो जाती है। अब जब 6 मंथ पे आए तो वहाँ पे हमने अफ़र्मेशन चेंज किया, 50 से 1 किया, 1 लाख किया। अब 1 लाख से हम 5 लाख जाएँगे, 10 लाख जाएँगे, उसके ऊपर-ऊपर ऐसे सीढ़ियाँ चढ़ेंगे, ठीक है? तो हम 1 करोड़ पहुँचेंगे, श्योर पहुँचेंगे, ज़रूर ही एकदम पहुँचना ही है, आपने जो सोचा है वो पूरा होना है, लेकिन स्टेप बाय स्टेप। तो अब मान लो किसी ने लॉ ऑफ अट्रैक्शन नया-नया सीखा, ऐसा होता है, रोनित आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया। किसी ने नया-नया लॉ ऑफ अट्रैक्शन सीखा और वो आए बोले कि मैम आपने तो कहा था कि जो हम सोचते हैं वो सब पूरा होता है। मैंने तो सोचना शुरू कर दिया, मैंने तो उसके बारे में लिखना शुरू कर दिया, लेकिन पूरा नहीं हुआ, क्योंकि आपने गोल ही सही नहीं सेट किया था। है ना? रोनित, आपको अमेरिका जाना है, यूएस जाना है, तो आपको दिल्ली जाना होगा, वहाँ से फ्लाइट लेनी होगी, बीच में कई स फ्लाइट्स चेंज करने होंगे।
एक ही बार आप उड़ के नहीं जाएंगे आप जहां पर हैं। ओके। सेम हमारे गोल के साथ होता है, लेकिन ये सारे लोग समझ नहीं पाते हैं। लॉ ऑफ अट्रैक्शन लोग करते हैं, बट बेसिक कंसेप्ट को समझना है। तो मैंने बहुत सारे अपने मेंटर से सीखा है, मैंने बहुत रिसर्च किया। शुरू में मैंने भी बड़े बड़े गोल सेट किए। जब लॉ ऑफ अट्रैक्शन मैंने सीखा तो महीने 2 महीने पूरे नहीं हुए, फिर लगा कि यार ये फेक चीजें हैं। फिर इस पर रिसर्च करना शुरू किया, तो समझ में आया कि काम तो करता है, लेकिन एक ही बार में आपको वो आसमान में नहीं बैठाएगा। आपको सही गोल सेट करना होगा। और देखो रोनित, जब आप अनकंफर्टेबल हो अपने गोल के लिए, जैसे आप अभी आराम से बोलिए कि अभी आप मेरे साथ एक सेंटेंस रिपीट करिए कि मैं बहुत खुश हूं, मैं 10 करोड़ रुपए महीने कमा रहा हूं। बोलिए अभी मेरे साथ। मैं बहुत खुश हूँ, मैं अभी 10 करोड़ रुपए कमा रहा हूँ। आपको कैसा लग रहा है बोल के ही? अजीब सा लग रहा है यार, हम्म। ये क्या है? और अभी आप बोलिए मैं बहुत खुश हूं, मैं बहुत इजीली 1 लाख रुपए कमा रहा हूं। मैं बहुत खुश हूँ, मैं इजीली 1 लाख रुपए कमा रहा हूँ। अभी कैसा फील हो रहा है? हाँ, कंफर्टेबल ये फील हो थोड़ा रहा है? कंफर्टेबल, हाँ। कंफर्टेबल फील हो रहा है। तो जब हम बोलने में ही कंफर्टेबल नहीं है ना उस चीज को लेकर, तो वो गोल हम ही पूरा कर रहे हैं ना कहीं हमारे थॉट्स और हम्म। फीलिंग्स, तो फीलिंग्स आनी चाहिए। जैसे डू बी हैव हमारा एक फॉर्मूला है। हम लोग अच्छा। सोचते हैं कि हम पहले बन जाएंगे, हम्म। है ना, करोड़ों कमाएंगे तो हम ये करेंगे वो करेंगे। वैसा नहीं है कि ये हो जाएगा तो हम ये करना शुरू करेंगे। जैसे हम लोग बोलते हैं ना कि जब हम इतना मेरी अर्निंग शुरू होगी तो मैं यहाँ घूमूंगा, वो करूंगा वो करूंगा, तब हम खुश महसूस करना शुरू करेंगे, तब हम हैप्पी हो जाएंगे, सेटिस्फाइड हो जाएंगे। नहीं, आप आज से हैप्पी फीलिंग में रहना शुरू करिए, हैप्पीनेस में रहना हम्म। शुरू करिए, आप सेटिस्फाई फील करना शुरू करिए, सेटिस्फाइड हो जाइए। देखिए आपके गोल्स बहुत इजीली पूरे हो जाते हैं। अंदर का जो हम्म। एंग्जाइटी है ना, जो अनकंफर्टेबल फीलिंग्स है, वो हमारे गोल्स को पूरा करने में देर करता है। लेकिन अगर आप सही तरीके से चले, लॉ ऑफ अट्रैक्शन का सही इस्तेमाल करें, 2 तरह से लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम करता है, ठीक है? पॉजिटिव तरीके से, नेगेटिव तरीके से। कभी कभी कोई कोई बंदा आता है, वो अफर्मेशन कर रहा है, वो कर रहा है सारा कुछ, उसका पूरा नहीं हो रहा है, क्योंकि वो अफर्मेशन करते ही उसको लग रहा है कि ये तो पूरा हो जाएगा, और वो एंग्जाइटी में आ गया है अपने गोल को लेकर। तो ये एंग्जाइटी पॉजिटिव फीलिंग है कि नेगेटिव फीलिंग? नेगेटिव। नेगेटिव फीलिंग है ना, नेगेटिव है। तो नेगेटिव फीलिंग के साथ आपके गोल कैसे पूरे होंगे? नहीं होंगे। हम्म। तो उस डिस्कंफर्ट को, उस अनकंफर्टेबल फीलिंग को, उस अंदर की एंग्जाइटी को, नेगेटिव फीलिंग्स को पहले हम दूर करते हैं, हम्म। है ना, और एक कंफर्ट लेवल पे आते हैं, अपने दिमाग को बताते हैं हम ये पूरा कर सकते हैं, उस फीलिंग्स पे हम आना शुरू करते हैं, और हमारा काम होना शुरू हो जाता है। फिर आपके बड़े बड़े सपने पूरे होने शुरू हो जाते हैं। लेकिन जर्नी स्टार्ट करनी पड़ती है हम्म। सही तरीके से। जिस जहां पहुंचना है उसके लिए कार से जाना है, ट्रेन से जाना है कि फ्लाइट से जाना है, वो हमें तय करना पड़ता है। और अगर आप सही तरीके से लॉ ऑफ अट्रैक्शन का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो 100% कोई भी गोल हो जो आपको इम्पॉसिबल लग रहा है, वो पूरा होता ही होता है। मैम, इसके अंदर मैं जानना चाहूँगा, सिंस आपने अफर्मेशंस और उसके बारे में बताया। सो अफर्मेशंस आपने जैसे बताया कि लिख तो रहे हैं, बट उसके अंदर जो एनर्जी देनी होती है, जिस तरह का माइंड सेट होना चाहिए उसको कंफर्म करने के लिए, वो उसमें रिक्वायरमेंट रहता है। अब जैसे इसके अंदर हम्म। हम विजुअलाइजेशन का एक बोर्ड भी बनवाते हैं, इसके अंदर हमने पिक्चर्स लगाई हुई होती हैं कि भाई हमारी ये 10-20 साल बाद जो ज़िंदगी होगी वो ऐसे दिखनी चाहिए। तो हम एक विजुअलाइजेशन का बोर्ड भी बना लेते हैं। तो ज़्यादा अगर इम्पैक्ट के बारे में बात करें तो इम्पैक्टफुल ज़्यादा कौन सा टेक्निक रहती है इसमें? ये बहुत सही क्वेश्चन किया रोनित आपने। सबसे पहले तो मैं यहाँ पे आपको बता दूं कि कई टेक्निक्स है, और हर इंसान के लिए एक टेक्निक काम नहीं करती, अलग अलग टेक्निक्स पे यूज करते हैं। इसका रीजन क्या है? एक एनएलपी का जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन का सुपर पावर टेक्निक है, वो है एनएलपी, न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग, है ना। तो न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग आपके न्यूरॉन्स को कनेक्ट करता है, ठीक है, और फिर आपके वो जो गोल्स हैं उस पर हम काम करते हैं। एनएलपी बोलते हैं, न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग। मैं सर्टिफाइड इंटरनेशनल एनएलपी ट्रेनर भी हूँ। तो हम क्या करते हैं, अब जैसे 3 तरह के लोग होते हैं, आपको लगता होगा ना रोनित, देखो आप ध्यान से सुनना इस चीज को। दर्शकों को मैं बताना चाहती हूँ, कुछ लोग होते हैं दिन भर फोन पे लगे रहते हैं, ठीक है,
कुछ लोग होते हैं फोन पे बातें करना पसंद नहीं करते हैं, थोड़ा सा बात किया रख दिया, उनको गुस्सा आता है, वो बार बार टोकते हैं यार ये दिन भर फोन पे बात करता है, लेकिन वो बड़े मजे में दिन भर फोन पे बात कर रहा है, उसको थोड़ा भी इरिटेशन नहीं हो रहा है। ठीक है। एक बंदा है जो शॉप में जाएगा, चीजों को देखेगा, टच करेगा, तब वो खरीदेगा। दूसरा बंदा है मिंत्रा पे गए, कोई चीज पसंद आई, ऑर्डर कर लिया। तो अब घर में, आपके ही घर में कोई एक बंदा होगा जो ऑनलाइन शॉपिंग बहुत सारा करता होगा, दूसरा बंदा जो बिना शॉप पे गए वो खरीदेगा ही नहीं कुछ। ठीक है। क्यों ऐसा होता है? हमें लगता है यार ये तो चिड़चिड़ा ही है, इसको समझ नहीं आता। नहीं नहीं, 3 तरह के लोग होते हैं। एक विजुअल लोग होते हैं जो चीजों को देखकर पसंद करना शुरू करते हैं या उसको समझते हैं, विजुअल होते हैं। दूसरे होते हैं ऑडिटरी, जो सुनना ज्यादा पसंद करते हैं, सुनकर चीजों को समझते हैं। ठीक है। तीसरा होता है कानेस्थेटिक, जो टच करके चीजों को समझते हैं। जैसे कुछ लोग होते हैं कपड़ों को, फैब्रिक को बार बार टच करेंगे तब वो लेंगे, है ना। और कुछ लोग होते हैं देखते ही ले लिया, वो विजुअल है जो देखते ही ले लिया, है ना। कुछ लोग होते हैं पहले उसको बहुत अच्छे से, मतलब उसके बारे में डिटेल में पता करेंगे, कोई भी चीज खरीदने के बारे में पूरा का पूरा, वो ऑडिटरी होते हैं। तो ये 3 तरह के लोग होते हैं। अब जो विजुअल काइंड ऑफ पर्सन है, वो विजुअलाइजेशन टेक्निक पर काम, उसके ऊपर अच्छी काम करेगी, वो विजुअलाइज करेगा, बहुत इजीली विजुअलाइज करेगा। जो कानेस्थेटिक है ना, उसको विजुअलाइजेशन डिफिकल्ट लगेगा, तो वो बोलेगा लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम नहीं करता है, मैं तो विजुअलाइज नहीं कर पाता हूँ। तो प्रॉब्लम टेक्निक्स में नहीं है, प्रॉब्लम आप किस तरह के हैं, किस तरह से चीजों को समझते हैं। तो जो विजुअल पर्सन है उसके लिए विजुअलाइजेशन काम करेगा। ठीक है। अब जो कानेस्थेटिक पर्सन है, जो टच एंड फील करके समझता है चीजों को, है ना, वो विजुअलाइजेशन करेगा और वो फीलिंग बहुत अच्छी उसकी आएगी और उसके गोल्स बहुत इजीली अचीव हो जाते हैं। कुछ लोगों के गोल्स, कुछ लोगों पर लॉ ऑफ अट्रैक्शन बहुत जल्दी काम करता है, क्योंकि वो उस फीलिंग में आ जाते हैं, वो महसूस करना शुरू करते हैं। विजुअलाइजेशन के साथ साथ महसूस करना शुरू किया, तो महसूस करना शुरू किया, उनका काम पूरा हो गया। अब कुछ ऑडिटरी तरह के लोग होते हैं जो सिर्फ सुनकर चीजों को कोशिश करते हैं। तो अब बहुत सारे आपने देखा यूट्यूब पर, बहुत या पॉडकास्ट है या बहुत सारी चीजें हैं, वो सुन रहे हैं और उनको वो ज्यादा असर कर रहा है, तो उनको वो टेक्निक यूज, वो उनके काम आएगी। टेक्निक सारे अच्छे हैं, लेकिन आप किस तरह के पर्सन है उस पर डिपेंड करता है कि कौन सी टेक्निक आपको सूट करती है। जैसे मुझे विजुअलाइजेशन बहुत सूट करता है, मैं विजुअल पर्सन हूँ। अब मैं यहाँ पे एक और भी चीजें आपको, दर्शकों को भी बताऊं, जो विजुअल पर्सन है ना, वो मतलब कलरफुल कपड़े उसको पसंद है, कलर्स पसंद है। जो काइनेस्थेटिक पर्सन है ना, वो डल कलर्स पसंद करते हैं, ब्राउन, ऐश। आपके हमारे घरों में ऐसे लोग होते हैं जो एकदम डल कलर्स पहनते हैं, हम लोग बोलते हैं यार तुम कैसे पहनते हो डल। और जो एकदम चकाचक पहनता है, डार्क कलर्स पहनता है, वो विजुअल है ना। तो आप किस तरह के पर्सन है उस पर डिपेंड करता है कि आप पर कौन सी टेक्निक काम करती है। तो मेरा जो फॉर्मूला है, पीएमबी फॉर्मूला पे मैं काम करती हूँ, पर्सनलाइज्ड माइंडसेट, ओके, है ना। तो लोगों को समझा कि रोनित किस तरह के हैं, तो रोनित को वो सॉल्यूशन दिया, है ना। तो सिर्फ यूट्यूब देखकर अगर आपको लग रहा है कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन आप सीख जाएंगे, कर लेंगे, तो वो नहीं होगा, क्योंकि वो जनरल है, वो सबके लिए है, लेकिन आप पर क्या काम करेगा ये समझना है। इसलिए लॉ ऑफ अट्रैक्शन कोच की जरूरत पड़ती है। या आज की तारीख में आपने देखा होगा सबने कोई ना कोई कोच पकड़ रखा है। कोच की जरूरत इसीलिए है क्योंकि वो आपको समझेगा कि आप किस तरह के हैं और आप पर कौन सी टेक्निक काम करेगी। अब जैसे आप डॉक्टर के पास जाते हैं, किसी को पेट दर्द है, वो पूरा पूछता है क्या खाया था, 7 दिन पहले क्या खाया था, 1 महीना पहले क्या खाया था, कैसी रूटीन है, तब वो मेडिसिन देगा। सेम ऐसे ही है, आपको कोच बताएगा कि आपको, आप पर कौन सी टेक्निक ज्यादा काम करेगी। वैसे सारी टेक्निक्स अपने आप में बहुत अच्छी हैं। बस वो फिगर आउट करना होता है कि आप किस तरह के पर्सनालिटी हो, किस तरह के आपको टेक्निक ज़्यादा इफेक्टिव वे में हो रही हैं और किस तरह से आप अचीव कर पा रहे हो उसको। सही है। यस मैम, इसके अंदर मैं ये पूछना चाहूँगा कि जैसे लॉ ऑफ अट्रैक्शन और इन सब चीज़ों की बात हमने द सीक्रेट जो आपने मूवी बताई है उसमें करी है। मेरा जब इसको पॉडकास्ट को मैं प्लान कर रहा था तो मेरे को एक क्वेश्चन आया था कि मैं मैम से ज़रूर पूछूंगा ये वाला क्वेश्चन
कि हम लोग यूँ सोचते हैं कि अफर्मेशंस और इन सब चीज़ों के बारे में हम लिखते हैं कि ना हमें मटेरियलिस्टिक चीज़ों चाहिए, हमें हमारी जो लाइफ 20 साल बाद होगी, एक बड़ा सा बंगला होगा या फिर हमारे पास इतना बैंक बैलेंस होगा। काफ़ी कम लोग मैंने देखे हैं या फिर कहीं मैंने ऐसा सुना है कि जो लोग ये मैनिफेस्ट करते होंगे कि है ना, जितना भी टाइम हम जिएं वो एक हेल्दी लाइफस्टाइल हम जिएं, हम जो है बीमारियों से फ्री रहें, हमारे आसपास का एनवायरनमेंट अच्छा रहो। मैंने ये वाली जो सेंटेंसेस है किसी के मुंह से नहीं सुने कि भाई जितना भी हम जिए और हमारी जो डेथ है वो एकदम ज़्यादा, मतलब ज़्यादा उसके अंदर दिक्कत ना आए। ये सब लोग कोई मैनिफेस्ट नहीं करता है, सब लोग मटेरियलिस्टिक चीज़ों के बारे में ज़्यादा सोचते हैं। हम्म। तो इसके ऊपर क्या है आपका कहना? हाँ, बिल्कुल, मैं इस पर बोलना चाहती हूँ। जब मैंने लॉ ऑफ अट्रैक्शन सीखना शुरू किया था, तो मैं अपने इन-लॉज़ हाउस में रहा करती थी, ठीक है? तो हमारा बहुत बड़ा घर था, हम सब जॉइंट फैमिली, इंडियन जो टिपिकल जॉइंट फैमिली। तो मैं ना कभी भी उस घर को अपना घर समझी नहीं। बड़ा-सा घर है, फैमिली मेंबर्स हैं, मदर इन लॉ और सिस्टर इन लॉ, तो मुझे लगता था कि ये मेरा घर नहीं है, मुझे अपना घर चाहिए। अपना ओके। बड़ा-सा घर चाहिए, ठीक है? तो मैं गवर्नमेंट जॉब में थी, मेरे हस्बैंड भी गवर्नमेंट जॉब में हैं। तो मैंने कहा मेरे कोच से कि सर मुझे मेरा घर चाहिए, हम्म। मेरा गोल था ये। तो उन्होंने कहा कि अभी आप कहाँ रहते हैं? मैंने कहा मैं घर में रहती हूँ और अपने लॉज़ हाउस में। तो उन्होंने कहा ये आपका ही घर है। तो मैंने कहा हाँ है, लेकिन मेरा नहीं है ना? मेरा अपना नहीं है। तो उन्होंने कहा जब तक आप इस घर को अपना घर नहीं समझोगे, जब तक आप इस घर में अच्छे तरीके से नहीं रहोगे, अपना समझ के अच्छी फीलिंग्स में नहीं रहना शुरू करोगे, आपका अपना घर बनेगा ही नहीं। क्यों? मैंने ओके। कहा ऐसा क्यों है? यस। तो उन्होंने इसके पीछे का साइंस बताया कि देखो, आप एनर्जी, फ्रीक्वेंसी, वाइब्रेशन के बारे में जानते हैं रोनित? नहीं, इसके बारे में बताइए। नहीं। हाँ, मैं बता रही हूँ। इसके बारे में है कि हम जिस फ्रीक्वेंसी में रहते हैं, जिस तरह के वाइब्रेशन में रहते हैं, वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी को मैं थोड़ा-सा यहाँ पे बताना चाहती हूँ दर्शकों को, ताकि आप लोग अच्छे से समझ सकें। जैसे रेडियो आप सुनते होंगे, तो एफएम लगाया तो एफएम बजना शुरू हुआ, है ना? हम्म। जिस चैनल पे लगाया वो बजना शुरू होता है रेडियो। तो आपको कहीं भी रेडियो का वायर दिखता है आस-पास? नहीं ना? तो वो आप जब चैनल ट्यून करते हैं तो कहाँ से आता है वो? उसके वाइब्रेशंस कहाँ हैं? आपके आस-पास है। हम्म। वायर तो लगी नहीं है, ठीक हम्म। है? अब टेलीविज़न पर जब आप बैठते हो, रिमोट लेते हो, विदिन मिनट्स हम कितने चैनल चेंज करते हैं और वो चैनल चेंज हो जाते हैं। क्या अलग-अलग चैनल्स के लिए अलग वायर है? जी के लिए अलग, स्टार के लिए अलग? नहीं है ना? नहीं। उसकी फ्रीक्वेंसी कहाँ है? आपके आस-पास है। हम्म। मोबाइल फ़ोन पकड़ लो, पहले तो लैंडलाइन होता था, अब मोबाइल को पकड़ते हैं। मोबाइल, हम्म। आपके घर में 4 मोबाइल हो, मेरे घर में 4 लोग हैं, 4 मोबाइल है, अलग-अलग नंबर है। किसी पे भी आया तो उसने ही उठाया ना, तो उसका हम्म। क्या वायर गया है? इतने सारे लाखों करोड़ों नंबर से मोबाइल नंबर्स, आप रोड पे जाओ तो सारे अपने में भिड़े पड़े हैं। तो हम्म। ये वायर्स तो कहीं दिख नहीं रही हैं, तो इसकी फ्रीक्वेंसी कहाँ है? आपने कभी ध्यान दिया है? आपके आस-पास है ना? राइट। रेडियो की, टेलीविज़न की, वाईफ़ाई की, आपकी मोबाइल्स की फ्रीक्वेंसी आस-पास है। हम्म। अब सोचो कि इतना पावरफुल यूनिवर्स है हमारा कि चीज़ें दिखती नहीं और काम हो जाता है। हाँ। हम और आप अलग-अलग शहर में बैठे हुए हैं, एक हम्म। दूसरे के सामने हैं, राइट। है ना? इंटरनेट के कारण। हम्म। तो क्या अलग-अलग आपके और मेरे शहर में वायर आपने भेजा है मुझे? नहीं ना? वो चीज़ें आस-पास हैं। सेम हमारी फ्रीक्वेंसी भी ऐसी होती है। आप जिस फ्रीक्वेंसी पे वाइब्रेट करते हैं, जिस चैनल पे वाइब्रेट करते हैं, ज़ी पे किया जी चला, स्टार पे स्टार चला, आज तक पे किया हम्म। आज तक चला, है ना? तो आपको जो चाहिए उस फ्रीक्वेंसी में वाइब्रेट करना होगा। अब हम्म। बड़ा-सा गोल है हमारा, मेरा था कि बड़ा-सा बंगलो हो मेरा, ठीक है। लेकिन अभी मेरी फ्रीक्वेंसी है नीचे, मैं जहाँ हूँ उसको भी अपना नहीं समझ रही हूँ, वहाँ भी खुश हाँ। नहीं हूँ बड़े घर में, खुश नहीं हूँ, तो क्या मुझे बड़ा घर मिलेगा? हम्म। नहीं मिलेगा। नहीं। तो पहले उस फ्रीक्वेंसी में वाइब्रेट करना पड़ेगा। ओके। आपको अपनी गोल की फ्रीक्वेंसी को ट्यून करना पड़ेगा। जैसे आपने ज़ी को, आपने एफएम को किया ना ट्यून, वैसे ही ट्यून करना पड़ेगा आपके थॉट्स, फीलिंग से। हमारा एक फ़ॉर्मूला होता है एफटीबीए का। आप लिखना चाहें या दर्शक लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, एफटीबीए, फीलिंग्स, थॉट्स, बिलीव्स एंड एक्शन। इसको हम लोग ट्यूनिंग करते हैं। जैसे आप अब इसके बाद मुझे पता है आप क्वेश्चन पूछेंगे कि मैम ट्यून कैसे करते हैं?
उसका तो रिमोट है, उसका तो स्विच है, ऐसे हम राइट। अपनी फ्रीक्वेंसी को कैसे ट्यून कर सकते हैं एफटीबीए के फॉर्मूले से, फीलिंग, थॉट्स, बिलीव्स एंड एक्शंस। ओके। आप उससे, अब मान लो आपको 1 करोड़ का गोल है, अब उस 1 करोड़ वाले फीलिंग्स में आना होगा, 1 करोड़ हाँ। वाले थॉट्स में आना होगा, उस फ्रीक्वेंसी में रहना होगा, तब फटाफट आपका गोल वो पूरा हो जाएगा। कई बार आपने देखा है रोनित, आपने कुछ सोचा और वो मिल जाता है तुरंत, राइट। कई चीजें, क्योंकि आप उस फ्रीक्वेंसी में थे। जब आप खुश रहते होंगे, आप याद करिए, जब हम बहुत खुश रहते हैं उस वक्त हम कुछ भी मैनिफेस्ट करते हैं, उसे हमें मैनिफेस्टेशन का मीनिंग नहीं मालूम होता है, कुछ भी हम्म। सोचते हैं वो हो जाता है। लेकिन जब आप डल रहते हैं, आप सैड रहते हैं, हम्म। कितना भी बड़ा आप सोच लो, कुछ नहीं होने वाला है, क्योंकि आप उस वाइब्रेशन में नहीं है, आप उस एफएम चैनल की ट्यूनिंग में नहीं, उसमें नहीं है, फ्रीक्वेंसी में नहीं है। तो आपको ट्यून करना पड़ेगा, अपने फीलिंग्स, थॉट्स को अलाइन करना पड़ेगा, हम्म। फिर आपके बड़े बड़े सपने पूरे हो जाते हैं। लाइक मैम, मैंने इस पर्सपेक्टिव पूछा था कि जैसे मैंने जस्ट नाउ बताया था ना कि मैनिफेस्टेशन में सब लोग ये मैनिफेस्ट नहीं करते हैं कि वो थ्रू आउट लाइफ हेल्दी रहें, उनको कुछ बीमारी ना हो। तो ये वाले आप कहना चाहते हो कि मतलब पर्सन टू पर्सन वेरी करता है, या फिर ये हाँ एक बिल्कुल, आइडियल है? नहीं नहीं, ये बिल्कुल, अब देखो, जैसे आप, जब मैं एक छोटा सा एग्जांपल लेती हूँ, हम कोई भी चीज़ अगर सेलिब्रेट करते हैं, आपने अपना बर्थडे सेलिब्रेट किया, ठीक है, हम्म। आप कोशिश करते हैं कि बहुत अच्छे से सेलिब्रेशन हो, हाँ। ठीक है, और अच्छे से होता है। हमारे यहाँ इंडियन कल्चर में बेटियों की शादी के लिए लोग सालों पहले से सोचना शुरू कर देते हैं, गहने साड़ियाँ रखने शुरू कर देते हैं, और शादियाँ हो जाती हैं, उन हम्म। बेटियों की शादियाँ जल्दी हो जाती हैं। लेकिन कुछ घरों में आपने देखा होगा कि बच्चे कहते हैं मैं पैरों पे खड़ा हो जाऊंगा, मैं ये कर लूंगा, गाड़ी कर लूंगा, तो मैं शादी करूंगा। उनकी शादियों में देरी हो रही है, हम्म। क्योंकि उनका उनका वाइब्रेशन ही अलग है। हम्म। तो अब जो गोल्स हैं हमारे, ठीक है, अब जैसे मान लो आपका गोल है कि मेरी इनकम ऐसी हो, मेरी इतनी बड़ी गाड़ी हो, मैं इतने बड़े घर में रहूं, इतना कमाऊं, लेकिन आपने कभी ये नहीं सोचा होगा कि मैं अपने पापा मम्मी के साथ बैठ के खूब अच्छा खाना खाऊं, डेली मैं 365 दिन बहुत प्यार से डाइनिंग टेबल पे बैठ के सबके साथ खाना खाऊं। ये तो कोई सोचता ही नहीं है। हम्म। तो हम जितना कुछ करते हैं उस एक गोल के लिए करते हैं। कौन सा गोल बताइए? खुशी पाने के लिए। हम्म। आप पैसे कमाने का सोच रहे हैं, आप सब कुछ बड़ा करने का सोच रहे हैं, सिर्फ एक फीलिंग्स के लिए। किसके लिए? हैप्पीनेस के लिए, सेटिस्फेक्शन के लिए। तो वो फीलिंग जब तक आपके अंदर आएगी नहीं, आपका कोई गोल अचीव नहीं होगा, छोटा या बड़ा। हम्म। उस फीलिंग में रहना शुरू करना है। अब रोनित, अगर आप सोच रहे होंगे कि मैं ना 10 साल बाद इतना कुछ कर लूंगा, तो अपने पेरेंट्स को मैं ये करूंगा वो करूंगा, है ना, हम सब सोचते हैं। लेकिन आप आज से वो करना शुरू करिए, जो है उसी में खुश रहना शुरू करिए, हम्म। तब वो दिन आएगा। मेरी बात समझ में आ रही है? हम्म। जब आप उस फ्रीक्वेंसी में रहेंगे ना, तब आपके वो गोल्स अचीव होंगे। राइट। तो मैम, जस्ट नाउ अभी उसको, थोड़ी देर पहले आपने ये बताया था ना कि आप अपना घर जो है उसको मान नहीं रहे हो। हम्म, तो इसके अंदर कहीं ना कहीं ग्रेटिट्यूड की बारे में बात हो रही है ना, कि भाई जो चीज़ें ग्रेटिट्यूड आपके के पास बारे में, है उसका आप बिल्कुल, रेस्पेक्ट करो और थैंक यू करो हम्म, उसके लिए भगवान को। तभी आप जो आपके आइडियल गोल्स हैं उसको आप अच्छे फेज में और अच्छे जल्दी से जल्दी अचीव कर पाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल। ग्रेटिट्यूड पे मैं हमेशा अपने सेशन में एक स्टोरी सुनाती हूँ कि हाँ। हाँ। जैसे एक बच्चा है और उसके फादर ऑफिस से शाम को देर से आते हैं, और उसको सुबह से आइसक्रीम खाने की पड़ी है, मतलब मुझे आइसक्रीम खाना है, आइसक्रीम खाना है। तो फादर जैसे ही आते हैं, उसने कहा पापा मुझे आइसक्रीम खिलाने ले चलो। तो फादर ने बोला आज मैं थका हूँ, कल चलते हैं। तो उसने जिद की। तो फादर अपना वॉलेट घर पे भूल जाते हैं और उसकी उंगली पकड़ के बाहर चले जाते हैं। तो हम्म। जब आइसक्रीम शॉप पे जाते हैं वो, तो जब वो चेक करते हैं तो वो वॉलेट भूल चुके रहते हैं घर में। अब उनके पास कुछ थोड़े पैसे होते हैं हम्म। पॉकेट में। तो उन्होंने आइसक्रीम वाले को बोला कि इसको आइसक्रीम दे दो। हम्म। तो अब उन्होंने ये बात अपने बच्चे को नहीं बताई कि मैं पैसे लेकर नहीं आया हूँ, हड़बड़ी में आ गया हूँ। तो आइसक्रीम वाले ने एक सस्ती सी आइसक्रीम बच्चे को पकड़ा दी। ओके। अब बच्चे को इतना गुस्सा आया वो सस्ती सी आइसक्रीम देख के, कि उसने फादर के सामने वो आइसक्रीम फेंक दिया।
और उसने ये नहीं समझा कि ये थका हारा फादर या इनके पास अभी नहीं है इसलिए इन्होंने ये दिलाई। उसने उसकी इज्जत नहीं करी, उसको ग्रैटिट्यूड नहीं था, उसने फेंक दिया। फादर उसको घर ले जाते हैं और अपनी वाइफ से बोलते हैं आज के बाद मैं इसे कभी आइसक्रीम खिलाने नहीं ले जाऊंगा। तो अब यहाँ पे ये बनता है, अगर उसने उसको प्यार से खाया होता, उसको जो मिलता, तो शायद अगली बार फादर उसको बहुत अच्छी आइसक्रीम दिलाते जो वो सोच रहा था। हम्म। तो उसके पास जो था उसने उसकी कदर नहीं की, ग्रैटिट्यूड हम्म। नहीं किया उसने हम्म। सामने। तो भगवान हमें जो देते हैं, जो यूनिवर्स ने हमें दे रखा है, हमें वो नहीं चाहिए होता उससे भी बड़ा, उससे भी बड़ा। जैसे मैं एक बड़े से घर में रह रही थी, सब कुछ अच्छा था, फिर भी मुझे अपना घर चाहिए, तो मैं ग्रेटिट्यूड नहीं कर पा रही थी, मैं खुश नहीं रह पा रही थी, सिर्फ एक फीलिंग की वजह से कि ये मेरा नहीं है। जबकि मेरा और तेरा कुछ नहीं है, जो चीज है आपको जो अच्छे से मिल रही है, बहुत सारे लोगों को तो घर ही नहीं है, हम्म। सड़क पे हैं, बड़ा तो छोड़ो छोटा घर भी नहीं है। तो उस चीज के लिए ग्रेटिट्यूड, जो चीज आपके पास है अगर आप ग्रेटिट्यूड करना शुरू करते हैं, उसको थैंक यू बोलना शुरू करते हैं, तो आपकी लाइफ चेंज हो जाती है। ये एक टेक्निक ने मेरे जीवन को बदल डाला हम्म। और मैं बहुत इजी तरीके से लोगों को बताती हूँ, क्योंकि आप जब कुछ बड़ा बोलते हैं तो लोगों को करने में परेशानी होती है। ग्रेटिट्यूड सुबह का 1 मिनट करना है, वो भी अलग से बैठ के नहीं है। जब आपकी नींद खुलती है ना, आप सुबह हम्म। उठते हैं, तो जैसे ही नींद खुलती है तो उसी वक्त आप जिस भी धर्म से हो, आप नमस्ते करके, और इस आज के दिन के लिए आप हेल्दी हैं, आज का दिन आपके पास है, उसके लिए थैंक यू करना है। जो चीज़ें हैं, जो फैसिलिटीज़ हैं, जो आपके हर आपको पता है पूरी दुनिया में 1% लोग अगली सुबह देखते नहीं है, वो रात को निकल जाते हैं। हम हम्म। जिंदा हैं, हमारे घर के सारे लोग हेल्दी हैं, सबके लिए उस सारी चीज़ों के लिए थैंक यू करना है। आप हम्म। रोड सड़क पे जाओगे, लोग भीख मांगते दिखते हैं, बीमार दिखते हैं, हॉस्पिटल में जाओ भरे पड़े हैं लोग। हम लोग एटलीस्ट बहुत अच्छी जगह पे हैं, अपने घर में अपना काम कर रहे हैं, स्वस्थ हैं, पैरों पे चल पा रहे हैं। सारी चीज़ के लिए हम्म। ग्रेटिट्यूड करना शुरू करना है, और फिर लाइफ बदल जाती है। फिर वो सारी चीज़ें मिलनी शुरू होती हैं जो आपको चाहिए। चाहिए। जी। लाइक मतलब मैंने भी जब ये टर्म सुनी थी ना ग्रेटिट्यूड, तो मैंने इसके बारे में रिसर्च करी थी और उसके बारे में देखा था कि किस तरह से इसको परफॉर्म किया जाता है। तो मतलब बहुत ज़्यादा एक ऑरा भी क्लिनजिंग हो जाती है कि जब आप ग्रेटिट्यूड शो करते हो, जैसे आप उठते हो, अपना पैर नीचे रखते हो, मदर अर्थ को थैंक यू बोलते हो, तो बहुत सारी चीज़ें हैं ना, आपका जो पूरा जो दिन होता है, दिनचर्या होती है, उसके अंदर भी आप अपने जो गोल्स हैं उसको अलाइन करने की कोशिश करते हो और अल्टीमेटली वो आपको मिल भी जाते हैं। तो आई थिंक ग्रेटिट्यूड हम्म। जो है इसके अंदर एक एक पैरामीटर जो है, इम्पॉर्टेंट पैरामीटर है, अगर हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में डिस्कस कर रहे हैं तो। जी। तो मैम इसके अंदर अगर जैसे आपने हमने डिस्कस करा था कि कोई कोई अपना जो इनकम है उसको इंक्रीज़ करना चाहता है, तो मुझे ऐसा लगता है कि मैम जो एक्शन ओरिएंटेड जो होगा बंदा, वो उस अकॉर्डिंगली उस चीज़ को, अगर कोई 10K करना चाहता है 10,000 पे, तो उस अकॉर्डिंगली उसके वो एक्शंस होंगे। उसके बाद फिर वो अफर्मेशंस करेगा, विजुअलाइज करेगा, फिर उसको वो इंक्रीज़ नहीं करेगा। नहीं 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 रोनित, अभी मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था, FTBA, हम्म। फीलिंग्स, थॉट्स, बिलीव्स, एक्शन। ठीक है। अब ये क्या है, पहले हम फील करना शुरू करेंगे। मतलब आपको बहुत आराम से आप 10,000 या 1 लाख कमा रहे हैं, आपको हाँ। ये फील करना है कि बहुत आसान है, हम तो कर ही लेंगे। थॉट्स उसके बारे में क्रिएट करना शुरू करना है कि किस तरह से हम 10,000 रुपए या 1 लाख रुपया कमाएंगे। ठीक है, क्या करेंगे तो हम ये इस मुकाम पे पहुंचेंगे। उसके लिए थॉट्स क्रिएट करना शुरू करना है। फीलिंग्स की, अगर मैं इतना कमाने लगूंगा, करने लगूंगा, तो मैं क्या क्या करूंगा, उस हैप्पीनेस को ओके। ले आना है। ठीक है, फीलिंग्स हुआ, थॉट्स हुआ, हम्म। बिलीफ। अब आपको विश्वास भी करना है रोनित। कई बार हम सेल्फ डाउट में होते हैं, हाँ। और डाउट जो है ना वो कोई भी गोल को पूरा नहीं होने देती है। पीछे कर लेता है। तो ये, हाँ, आप कई हम्म। बार आगे जाते हिम्मत नहीं कर पाते, फिर आपका वो पूरा नहीं होता है। हाँ। तो आप बिलीव करना शुरू करिए, विश्वास करना शुरू करिए, हम तो ये कर ही लेंगे, बहुत आसान है, कर लेंगे। तो जब हम्म। आपकी फीलिंग्स, थॉट्स, बिलीव्स तीनों अलाइनमेंट में है, हम्म। तो आप एक्शन लेना शुरू करते हैं। ठीक है, अब आपने प्लानिंग करी कि मैं वीक में इतने सारे पॉडकास्ट करूंगा, मंथ में इतने सारे करूंगा, मंथ का ये मेरा गोल है, इससे अगर ये गोल है तो इतनी मेरी यहाँ पे इनकम जनरेट होती है, इतना हम्म। आता है। हम्म। फिर आप इसी बारे में सोच रहे हैं, फीलिंग्स थॉट्स में रह रहे हैं, और आपको विश्वास भी हो रहा है कि बहुत ईजी है, इतने सारे लोगों के पास है, मेरे पास भी हो जाएगा,
क्यों नहीं राइट। होगा भाई? जो गोल हम अचीव करना चाहते हैं, क्या ये पैसे पहले किसी ने नहीं कमाए? बहुतों ने कमाए, हाँ। हमें भी मिल जाएंगे। बहुत हम्म। आसान है, बस इस पे एफर्ट देना है। अब अंबानी इतना, मतलब मुकेश अंबानी, क्या इतने पैसे हैं तो घर पे बैठे हुए हैं? नहीं, वो काम कर रहे हैं ना। हम्म। हम उसके लिए अब एक्शन लेना शुरू करेंगे। किसके साथ? पूरे विश्वास के साथ, फीलिंग्स के साथ, थॉट्स के साथ। तो हमारा काम बहुत इजीली होता है FTBA के फॉर्मूले से, और हम्म। आप एक्शन भी बहुत अच्छे से ले पाते हो। कई बार क्या होता है, थॉट्स तो हैं, दिमाग में हम्म। है, ये करना है, ये करना है, बहुत सारी प्लानिंग कर रखी है, फील नहीं आ रहा है, लग ही नहीं रहा है, विश्वास भी नहीं हो रहा है, पॉसिबल ही नहीं है, क्या हो जाएगा, नहीं हो पाएगा, उसके पास तो ये था इसलिए उसने पाया, मेरे पास तो ये कमियां हैं। आप ये सोचना शुरू कर देते हैं, इसलिए आप वहां पे डाउट में आते हैं। तो आपको अलाइनमेंट में रहना होगा। FTBA, फीलिंग्स, थॉट्स, बिलीव्स एंड एक्शन। फिर एक्शन, हम्म। खुद ब खुद आपका सब कॉन्शियस माइंड उस पर एक्शन लेना शुरू कर देता है। जैसे मैंने कहा ना कि आपको किसी जर्नी पे जानी है, घूमने जाना है, तो आप क्या ऐसे उठ के चल देते हैं? नहीं, आप कपड़े रखते हैं, आप टिकट कराते हैं, आप दोस्तों से बातें करते हैं, कितना एंजॉय करेंगे, क्या क्या करेंगे, सारा कुछ आप प्रिपरेशन करते हैं सेम अपने हम्म। गोल के लिए। हमने ना इसको कभी नोटिस ही नहीं किया कि हमारे घर में शादियां होती है, फंक्शन होते हैं, हम घूमने जाते हैं, तो हम कितनी प्लानिंग करते हैं, कितना FTBA लगाते हैं, तब हम्म। वो काम सक्सेसफुली कर पाते हैं। लेकिन हम अपने हम्म। गोल के लिए क्या उतना FTBA दे रहे हैं? नहीं। नहीं दे रहे हैं। आपको वो देना शुरू करना है। आप रोनित, मैं गारंटी दे रही हूँ लिख के, हम्म। वो पूरा होना ही है। FTBA कर लो, राइट। पूरा हो जाता है। लाइक मैम, ये वाला जो आपने टर्म बताया FTBA, इसके बारे में सबको मतलब वो कर तो रहे थे पर उनको पता नहीं था कि ये कैसे करते हैं, लाइक करेक्ट हाँ। फॉर्मेट में। हम्म। तो ये वाली चीज़ से मैं बहुत ज़्यादा रिलेट कर पाया सिंस आपने बताया जो। मैम, इसके अंदर मेरा इन बिटवीन कॉन्वर्सेशन एक क्वेश्चन आ रहा था कि ये जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन की हम बातें कर रहे हैं, मैनिफेस्टेशन की बातें कर रहे हैं, ये कब इंट्रोड्यूस हुआ है, किसने करा ये इंट्रोड्यूस? लॉ ऑफ अट्रैक्शन, देखो ये जैसे आप अभी लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में कितने दिनों से जानते हैं, मैं आपसे पूछ रही हूँ। मैम, मैं तो सिंस मैंने जब वो मूवी देखी थी ना, द सीक्रेट मूवी, उसी के बाद मुझे थोड़ा हम्म। आइडिया लग गया था कि कैसे विजुअलाइज करते हैं। जैसे उसके अंदर डिपिक्शन दे रखा होता है ना कि अगर आपको फरारी चाहिए तो आप विजुअलाइज कर रहे हो, आपके हाथ में स्टीयरिंग है और आप उसको चला रहे हम्म। हो, फिर वो एट द एंड है ना उसको अचीव भी कर लेता है। तो उस तरह से हम्म। मेरे को पता लगा था कि इन टर्म्स के बारे में। हम्म। ये आई है हमारे यहाँ से ही। हम्म। ये जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन है, जो आपने द सीक्रेट मूवी की बातें की या नॉवेल हम्म। के बारे में लोग कहते हैं कि हमने वहां पढ़ा, वहां देखा, ये वहां पे हमारा ही सामान था जो वो लोग ले गए और नए पैकेट में करके, पैकेजिंग करके वो अच्छी सी हमें ही दे गए। अच्छा। आपने गीता का, माँ भगवत गीता आपने पढ़ी नहीं होगी शायद रोनित, नहीं। लेकिन आपने टीवी पे देखा होगा। हाँ। गीता या महाभारत हमने जो टीवी सीरियल देखा था, ये पूरा का पूरा कंसेप्ट गीता का है, वर्ड बाय वर्ड, एक एक वर्ड लॉ ऑफ अट्रैक्शन का है ना। आइंस्टाइन का एक फॉर्मूला था E = mc²। राइट। ठीक है, एनर्जी का जो फॉर्मूला है, जो हम क्लास 8 9 में रट्टा मारते हैं। ठीक है, रट्टा मार लिया, पास कर गए, समझा कुछ नहीं। वहां पे वो बोलते हैं कि दुनिया की सारी चीज एक ही एनर्जी से बनी है ना। अब जैसे उस एनर्जी का जो फॉर्मूला है, आपने उस गीता का अगर कहीं भी सुना होगा या टीवी सीरियल देखा होगा, तो वहां पे हम बोलते हैं कि सबके अंदर भगवान है, हम सबके अंदर भगवान है, हम सब में भगवान है ना। हम्म। ये जो कंसेप्ट है, ये पूरा का पूरा एनर्जी के फॉर्मूले से एकदम रिलेट करता है ना। हम्म। सब कुछ एक ही एनर्जी से बना हुआ है, हम सब में भगवान है। भाषा अलग है, कंसेप्ट अलग है, चीजें बिल्कुल एक है। ठीक है, अब इसमें जो दूसरा आता है एनर्जी के फॉर्मूले में, जो आपने वहां पे द सीक्रेट में देखा होगा, है ना। दूसरा जो चीज आता है कि वाइब्रेशन और फ्रीक्वेंसी की जो बात आती है ना। तो कर्म कर, फल की चिंता मत कर, हम्म। कहा गया है। मतलब आप अपने एक्शंस लो, क्या मिलेगा आप रिजल्ट के बारे में मत सोचो। हम्म। आपने सीक्रेट मूवी में या अपने लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में सुना होगा कि वहां पे जो फॉर्मूले आते हैं कि आप उस वाइब्रेट करना शुरू कर दो, वाइब्रेशंस में रहो, उस फ्रीक्वेंसी में रहो, हम्म। है ना। तो सारी की सारी चीजें
बिल्कुल सेम है। जो गीता में कही गई हैं, वहाँ पे वो सारी चीज़ें कही गई हैं। आप मेरी बुक ये पढ़िएगा ना, आकर्षण का सिद्धांत, मेरी बुक है जो बेस्ट सेलिंग है अमेज़न पे। ओके। या दर्शकों को मैं कहूँगी कि इस बुक में पढ़िए। इसमें मैंने बहुत ईज़ी तरीके से, बहुत सिंपल भाषा में मैंने लिखा है कि कैसे गीता में जो बातें कही हुई हैं, वो लॉ ऑफ अट्रैक्शन में सेम है। हम्म 21वें मेरा चैप्टर है उसी से रिलेटेड, कि सारी चीज़ें हमारी हैं, मतलब हमारी भारतीय संस्कृति की हैं जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन। हमने अपनी चीज़ों को नहीं समझा है, लेकिन द सीक्रेट मूवी से हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन से बहुत ज़्यादा प्रभावित हो गए। तो आपको यहीं से सीखना है, और ये सदियों पुरानी है। जब हम्म से हमारे गीता है ना, तब से लॉ ऑफ अट्रैक्शन है। हम्म लाइक हम जो यंगर यंगर जनरेशन है अभी रिसेंटली, मतलब क्या 10 साल पहले आई होगी द सीक्रेट मूवी, उसके हम्म बाद से ही हमें थोड़ा आइडिया लग पाया है कि ऐसे भी चीज़ें, ड्रीम्स वगैरह हम लोग अचीव कर सकते हैं। तो मैम इसके अंदर मैं जानना चाहूँगा कि जैसे एक तरह से हम ब्रेन को ही सिग्नल दे रहे हैं, ऐसी वाइब्रेशंस दे रहे हैं कि भाई हम जो हमारा डिज़ायर्ड गोल है उस अकॉर्डिंगली हम चैनलाइज कर लें, हमारे एक्शंस भी उसके पैरेलली चलते रहें और हमारे जो डिज़ायर्ड गोल्स हैं उसको हम ओवरऑल अचीव कर लें। तो मैम इसके अंदर ऐसा होता है कि हम सिर्फ एक बार एफर्मेशंस लिखकर उसको छोड़ दें, या फिर एक डेडिकेटेड टाइम आपने बताया कि सुबह इतने एफर्मेशंस लिख लो, शाम को इतने एफर्मेशंस लिख लो, थ्रू आउट जो डे होता है उसके अंदर क्या माइंडसेट होना चाहिए? हम्म देखिए, यहाँ पे एक बहुत अच्छी चीज़ मैं आपको बताऊंगी। शुरू में जब लॉ ऑफ अट्रैक्शन कोई सीखने आता है ना, जैसे आप जब स्कूल में बच्चे जाते हैं तो उनको एबीसीडी सिखाई जाती है, रट्टा मराया जाता है। एबीसीडी जब आ जाती है तो क्या दोबारा हम एबीसीडी पढ़ने चाहते हैं? नहीं जाते हैं। हमें ज़रूरत ही नहीं है ना। तो जब आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन सीखने आते हैं नया नया, जब आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन कुछ नहीं है, बस पॉजिटिव थिंकिंग है। आपको हम्म पॉजिटिव रहना है, पॉजिटिव सोचना है, पॉजिटिव फील करना है। हम्म, अब क्या किसी एक इंसान के लिए 24/7 पॉजिटिव रहना पॉसिबल है? नहीं। नहीं नहीं, पॉसिबल ही नहीं है। तो अगर लॉ ऑफ अट्रैक्शन ये सिखाता है कि आप पॉजिटिव रहिए, पॉजिटिव सोचिए, लेकिन अगर कभी मुश्किलें आ भी रही हैं तो आप उन मुश्किलों से तुरंत बाहर आ जाइए। हम्म ठीक है, ये यहाँ पे कंसेप्ट है कि अब जैसे मैं आपको यहाँ पे एक अपने बारे में कुछ बताना चाहती हूँ कि किस तरह से लॉ ऑफ अट्रैक्शन ने मेरी पूरी लाइफ को बदल दिया है। मतलब सबसे पहले तो मैं एक छोटा सा एग्जांपल दे रही हूँ। 2022 में 23 जुलाई को मेरा बर्थडे था, और सेलिब्रेट कर रही थी, और शाम को थोड़ी तबीयत खराब हो गई। समझ नहीं आया, 24th को फिर थोड़ी सी तबीयत खराब हुई तो सबने कहा थक सी गई होगी, कुछ हो गया, मतलब एक्साइटमेंट में ये हो गया होगा या आराम नहीं किया। लेकिन 25th को फिर मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा जब खराब हुई तो मैं मेदांता गई। जब मैं वहाँ पहुँची तो डॉक्टर्स ने कहा कि हार्ट अटैक्स आ रहे हैं। अब 3 दिन से मुझे अटैक्स आ रहे थे, मुझे पता ही नहीं था। मैं स्कूल जा रही थी, मैं लाइव सेशंस कर रही थी, मैं सब कुछ कर रही थी। अटैक्स आते थे, बंद हो जाते थे, मुझे पता नहीं था। मेरी वाइब्रेशन इतनी हाई थी। मैं जब हॉस्पिटल पहुंची और जैसे ही पहुंची एंजियोग्राफी होने लगा, टेस्ट होने लगा, तो उसमें उन्होंने दिखाया कि 98% ब्लॉकेज से बचने के चांसेस नहीं है, पहले ही 4 अटैक्स आ चुके हैं। मेरे हस्बैंड की हालत ख़राब हो गई। फिर डॉक्टर ने बोला कि वहीं पर मुझे अचानक अटैक आ गया फिर से, उसी जगह पे, बेड पे। और डॉक्टर ने, मतलब वहाँ पे सबकी हालत ख़राब हो गई थी कि अब तो ये बचेगी नहीं। लेकिन मैं बिल्कुल होशो-हवास में थी, मेरे वाइब्रेशंस इतने हाई थे, सब कुछ मेरे अंदर की चीज़ें इतनी पॉज़िटिव थीं कि विदिन 60 मिनट्स मेरी एंजियोप्लास्टी हुई और मैं पहले की तरह बिल्कुल ठीक, 1 घंटे, डेढ़ घंटे बाद मैं बिल्कुल ठीक हो गई। जब मुझे होश आया 4 घंटे बाद, तो मेरे हस्बैंड ने कहा कि ये हुआ है, और मैं बिल्कुल ठीक थी, मैं हँस रही थी, मुझे समझ ही नहीं आया, हार्ट अटैक क्या हुआ? एंजियोप्लास्टी क्या हुआ? कोई भी चीज़ मुझे समझ में नहीं आई। सिर्फ़ एक चीज़ पता चल रहा था कि मैं एक अच्छी फ्रीक्वेंसी में थी, मेरी वाइब्रेशंस हाई थे, मुश्किल भी आई तो वो यूँ निकल गई। अगर मैं लो रहती ना, तो मुश्किल था वहाँ पे कुछ भी। हम्म तो लाइफ़ में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आएँगी, लेकिन अगर हम्म आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन को अपना डेली रूटीन समझ लेते हैं। हम्म अब ये कैसे होगा? मैंने आपको बताया ना कि शुरू में लोग सीखने आते हैं तो
अफर्मेशन लिखते हैं, ग्रैटिट्यूड करते हैं, विजुअलाइजेशन करते हैं, सबकॉन्शियस रीप्रोग्रामिंग एक मेरा बहुत अच्छा प्रोग्राम है। कभी भी आपको मौका मिले तो अटेंड करिएगा, आपको मैं फ्री में दूँगी। थैंक यू। और ये मेरा बहुत मतलब अच्छा प्रोग्राम है जिसमें मैं सबकॉन्शियस का रिवायर करती हूँ लोगों को। ओके। उसमें जो है वहाँ पर हम डेली रूटीन बताते हैं, 21 दिनों के अंदर आदत लग जाती है। रोनित, किसी को भी स्मोकिंग की हैबिट नहीं होती है, हाँ। ड्रिंकिंग की हैबिट नहीं होती, वो एक दिन टच करता है, एक दिन में भी हैबिट नहीं होती, वो लगातार जब थोड़े दिन पी लेता है तब उसको उसकी लत लग जाती है, लोग कहते हैं ना, इसलिए वो छूटती नहीं है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन को आदत बना लेना है, अपनी लाइफस्टाइल बना लेनी है। हम्म। अब जब मान लो कि आपने 10 दिन ग्रैटिट्यूड किया, अब 11वें दिन आप खुद ब खुद ग्रैटिट्यूड करोगे, आपको सोच के नहीं करना पड़ेगा। आपने 10 दिन अफ़र्मेशन लिखा, अब लिखना सबके लिए हो सकता है पॉसिबल नहीं है रोज़-रोज़, हम्म। लेकिन 21 दिनों में जब आपको हैबिट हो जाएगी, तो वो अफ़र्मेशन आपके दिमाग में बैठ जाएगा। हम्म। यस, मैं हर महीने बहुत ईज़िली कमा रहा हूँ। यस, ये हम्म। सारी चीज़ें हो रही हैं। तो वो अब आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है, आपके दिमाग में हम दिमाग में डालने के लिए वो चीज़ें लिखते हैं, ओके। है ना? जैसे होमवर्क मिलता था ना हमें, राइटिंग लिखो, अच्छी हाँ। राइटिंग करनी है तो राइटिंग्स लिखो, तो सेम हमें अपने गोल्स को, दिमाग को याद दिलाना है कि ये हमारे गोल्स हैं, इसलिए हम बार बार लिख रहे हैं, हम्म। अच्छे मूड में लिख रहे हैं, म्यूजिक सुन के लिख रहे हैं, तो उसके लिखते समय हमारे वाइब्रेशंस आई हैं, वो चीज़ें हमारे सबकॉन्शियस में गई, 21 दिन लिख डाला, उसको आदत पड़ गई, अब सबकॉन्शियस को ये बताने की जरूरत नहीं कि तुम्हारा गोल क्या है, वो उस पर काम करने लगता है। हम्म। अब मान लो एक दिन मैंने आपको विजुअलाइजेशन कराया कि आप अपनी फरारी गाड़ी में बैठे हुए हैं और आप इंजॉय कर रहे हैं, आप यहाँ घूम रहे हैं, एक दिन कराया, 2-3 दिन कराया, अब आपकी वो पिक्चर यहाँ पे सेट हो गई, हम्म। फिर आप रोज खुद ब खुद देखोगे और एक दिन आप उसमें बैठोगे। राइट। आपने जो विजन बोर्ड की बात की ना, मैंने भी विजन बोर्ड बनाया था, मैं हर साल बनाती हूँ, मैं अपने स्टूडेंट्स को भी बोलती हूँ, विजन बोर्ड बोलते हैं उसको, हम्म। जो हमारे घर में अपने गोल्स को हम लगा रखते हैं। उसमें से अगर आप लगा देते हैं, उसका कंसेप्ट पता है क्या है रोनित? विजन बोर्ड आपने बनाया, घर में हाँ। कहीं भी लगाया, आप कहीं से भी आओ उसको देखो तो वो आपके सबकॉन्शियस में उसकी एंट्री हो जाती है। इसका एग्जांपल मैं देती हूँ। आप जब किसी के घर जाते हैं या किसी प्लेस पे जाते हैं, तो आप जब गाड़ी घुमाते हैं, तो आप ये देख के घुमाते हैं कि अरे उसकी गली में ना ये डॉक्टर का बोर्ड लगा हुआ था। वो हम्म। स्कूल वाली गली में उसका घर है। हम हम्म। लोग अपने फ़ोन पे किसी को डायरेक्शन देना होता है घर का, तो बोलते हैं उस स्कूल वाली गली से घूम जाना, वहाँ पे एक मेडिकल शॉप है वहाँ आ जाना। तो हम ये विजुअलाइज़ करके मतलब अपने डायरेक्शंस उसको बताते हैं पिक्चर्स के ज़रिए। ध्यान से समझिएगा। हम्म। उस बोर्ड के ज़रिए, उस पिक्चर के ज़रिए हम लोगों को बताते हैं हमारा एड्रेस क्या है, हम्म। ठीक है? तो हमारा दिमाग ना पिक्चर की भाषा को समझता है। राइट। तो अगर आप इसमें पिक्चर डाल देते हैं, विजुअलाइज़ेशन डाल दिया, ये हम अपनी इस गाड़ी में घूम रहे हैं या हम इतना कमा रहे हैं, मेरी बड़ी-सी ऑफ़िस है, बहुत सक्सेसफुल है या आपको कोई अवार्ड मिल रहा है, तो वो चीज़ें होनी ही है। हम्म। इसलिए विज़न बोर्ड बनाया जाता है, इसलिए अफ़र्मेशन लिखा जाता है। ये नहीं है कि आप पूरी ज़िंदगी करते रहो, ऐसा नहीं है। ये हम्म। हैबिट हो जाता है। हम इसको डेली रूटीन में शामिल कर लेते हैं। ये एक लाइफ़स्टाइल हो जाता है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन की लाइफ़स्टाइल। मेरे जो डायमंड मेंबर्स होते हैं, मतलब जो सबसे बड़ा मेरा मेंबरशिप है, डायमंड मेंबर्स, उनको 1 महीने के अंदर आदत पड़ जाती है। फिर उनको अब याद नहीं करना है कि मेरे अफ़र्मेशन क्या है, विजुअलाइज़ेशन क्या है, गोल्स क्या हैं। अब उनको बस एक्शन लेने हैं। एफटीबी अलाइनमेंट में आ गया, हाँ। फीलिंग्स, थॉट्स, बिलीव्स, उसकी हैबिट हो गई आपको, लॉ ऑफ अट्रैक्शन की, है हम्म। ना? अब पॉजिटिव सोच रहे हो, मान लो कि आपके यहाँ पावर कट हो गया, तो आपने सोचा कि पावर कट हो गया यार, अभी इसको कटना था। हो सकता है इस पावर कट के पीछे कोई अच्छाई हो। अब जहाँ पावर कटा है वहाँ पे कोई इमरजेंसी होगी, कहीं हम्म। आग लगी होगी, शायद इसलिए पावर कट हुआ है। उस वजह हम्म। से आपको 1 मिनट की प्रॉब्लम तो हुई, लेकिन आप तुरंत अपने दिमाग को बदल दो कि हो सकता है इसके पीछे कोई अच्छा रीज़न हो। ओके। तो अब तुरंत अगर आप ऐसा सोचते हैं तो 2 मिनट के अंदर हो सकता है कि पावर वापस आ जाए, लाइन आ जाए। लेकिन अगर आप इस वाइब्रेशन में रहेंगे, अरे अभी कट गया, इसको अभी कटना था, अभी कटना था, तो आप अपने अंदर एंग्ज़ायटी वो ला रहे हैं, फ्रस्ट्रेशन ला रहे हैं, अपनी वाइब्रेशंस को लो कर रहे हैं। इसलिए कहा जाता है कि पॉजिटिव रहना है, उसको हम्म। लाइफ़स्टाइल बनाओ। ये ऐसा नहीं है कि ये टेक्निक कर लो, वो टेक्निक कर लो, नहीं, इसको लाइफ़स्टाइल बनाओ। हम्म। कुछ भी अगर आपके साथ नेगेटिव हुआ, उसको इंस्टेंटली ऐसे चेंज कर दो पॉजिटिव में। जैसे मैंने आपको बताया ना, मेरे हार्ट अटैक्स की जो ये थे, हम्म। मैंने नेगेटिव सोचा ही नहीं, है ना? राइट। अब अगर मैं सोचती रहती अटैक्स, अटैक्स, अटैक्स,
तो होता ही नहीं, मतलब वो दूसरा हुँ, ही वाइब्रेशन था, भगवान को प्यारी हो जाती। वो दिमाग में नहीं था चलो हो रहा है, तबीयत खराब है, ठीक हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। वो ठीक हो गया। तो कई बार आपका जो ये पूरा थॉट है ना, ये पॉजिटिव थिंकिंग अपने जीवन को बदल देता है। हुँ, रोनित, मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं इस लाइफ कोचिंग के इस बड़े से प्लेटफॉर्म पे होंगी। मुझे बेस्ट लाइफ कोच का अवार्ड मिला है हुँ, हुँ, 2024 में। और ये मैंने मतलब 4 साल से मैंने इसको सीरियसली करना शुरू किया है। मैं एक गवर्नमेंट टीचर हूँ, तो स्कूल में सर्व करती हूँ। लेकिन अ, मैंने आपको बताया रेडियो वाली बात भी, मैं रेडियो जॉकी थी हाँ, आकाशवाणी कोलकाता में। शादी के बाद वो मेरी काम बंद हो गई। तो बंद हो गया तो फिर मुझे कभी नहीं लगा था कि मैं कुछ कर पाऊंगी। 9 साल में डिप्रेशन में थी। 9 ईयर्स। 9 साल के बाद मैंने फिर से काम करना शुरू किया और लॉ ऑफ अट्रैक्शन को पकड़ा। लॉ ऑफ अट्रैक्शन को पकड़ने का मतलब ये नहीं कि मैं डेली अफर्मेशन लिखती हूँ, नहीं। हुँ, हुँ, पॉजिटिव सोचना शुरू किया। अच्छा जैसे ही सोचना शुरू किया ना, मेरी ज़िंदगी बदल गई। और आज मैं हुँ, एक साथ कितने सारे काम कर पा रही हूँ। मैं राइट, लाइफ कोचिंग कर पा रही हूँ, है ना, लोगों को सेशंस देती हूँ, काउंसलिंग करती हूँ, मैं स्कूल में सर्व कर पा रही हूँ, मेरे बच्चे हैं, मैं उन्हें बहुत अच्छे से परवरिश दे पा रही हूँ। क्योंकि मैं उस तरह से सोच रही हूँ, मैं पॉजिटिव हूँ। कुछ बुरा भी होता है, चलो कुछ अच्छे के लिए हुआ होगा। हमारी माएँ, दादियाँ कहती हैं कि अरे ऐसा हुआ है तो निराश मत हो, इसके पीछे कोई कारण होगा। हुँ, तो हुँ, लॉ ऑफ अट्रैक्शन तो हम वैसे भी हमारे घर में यूज़ कर रहे हैं, हम उस पर हाँ, फोकस नहीं कर रहे हैं। बिल्कुल, आपको कभी कुछ बुरा होता होगा, आपके पापा समझाते होंगे, "चल कोई बात नहीं, अच्छा कर कोई लेगा बात नहीं। तू, आगे बढ़, हुँ, आगे बढ़।" तो एक्चुअली हम यूज़ कर रहे हैं, लेकिन अब ये नहीं है कि यही है लॉ ऑफ अट्रैक्शन का मतलब आपका पूरा डेली रूटीन, पूरा लाइफ़स्टाइल आपका लॉ ऑफ अट्रैक्शन हो, पॉजिटिव थॉट्स हों, हुँ, पॉजिटिव फीलिंग्स हों। फिर देखो रिज़ल्ट तो इतने बेहतरीन मिलते हैं कि मैं बता नहीं सकती। सबको मिलते हैं, सबको मिलेंगे। कई सारे रिजल्ट्स हैं, मतलब मेरे कई सारे स्टूडेंट्स हैं। और मुझे एक मैं आपको रिजल्ट शेयर करना चाहती हूँ। 63 ईयर की फीमेल आई मेरे पास, ओके, मतलब झुर्रियाँ पड़ी हुई हैं। हुँ, हुँ, और जब वो गेट उन्होंने खोला ना, मुझे लगा ये इनको मैं क्या ही कराऊंगी। लॉ ऑफ अट्रैक्शन जैसे आपको मैं समझा सकती हूँ कि अफर्मेशन लिखो करो। अब 63 साल की वो भी वुमन को मैं क्या कहूँगी, क्या करा पाऊँ। वो हाँ, जब आई मेरे पास, उनकी प्रॉब्लम इतनी बड़ी थी कि आप सुनोगे तो सोचोगे। तो उन्होंने वो बैठी और रोती रहीं पूरे 2 घंटे, तो वो बैठ के रोईं। फिर मैंने कहा मैम बताइए प्रॉब्लम क्या है? उन्होंने कहा कि जिस तरह से उन्होंने बताना शुरू किया कि मेरी 2 बेटियाँ हैं, हस्बैंड है, और मैं दोपहर में लंच कर रही थी। लंच अपने हस्बैंड के साथ कर रही थी, बेटियाँ दूसरे शहर में जॉब करती हैं। तो एक पोस्टमैन आया, मैं जब गेट पे गई तो पोस्टमैन ने एक लेटर दिया। तो लेटर जब मैंने खोला तो उसमें मेरे हस्बैंड ने मुझे डिवोर्स फाइल किया था और वो बैठ के लंच कर रहे थे, 63 की एज में। तो इनको शॉक लगा। ऑब्वियस था कि साथ में इन्होंने बताया भी नहीं, कोई मनमुटाव नहीं, कुछ नहीं। इनको कहीं और शादी करनी थी। तो उन्होंने कहा अब मुझे समझ में नहीं आता मैं क्या करूँ? तो मुझे मेरे आत्मसम्मान को ठेस पहुँचा, ऑब्वियसली पहुँचेगा। तो उन्होंने घर छोड़ दिया और अपने फ्रेंड के घर आ गई। वहाँ से उन्होंने मुझे कॉन्टैक्ट किया था। फिर बोली कि मैं तो जॉब करती थी लेकिन इनकी वज़ह से मैंने जॉब छोड़ दिया था, अब मुझे जॉब कहाँ मिलेगी? और रोती रहती, मुझे बेटियों के यहाँ नहीं जाना है, वो मुझे क्या बोलेंगी? मेरे बारे में क्या सोचेंगी? पूरा समाज क्या सोचेगा कि 63 साल में पति ने छोड़ दिया? मैंने कहा उनको बताना शुरू किया और मैंने उनको विश्वास दिलाना शुरू किया कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। उन्होंने बोला कभी पॉसिबल नहीं, अब मेरा क्या ही ठीक होगा। मैं अंदर से थोड़ा-सा डरी रहती थी कि इनको मैं रिज़ल्ट दे पाऊँगी कि नहीं। और 30 दिनों तक मैंने प्रैक्टिस कराई। मैंने बताया ना मैं 30 डेज़ चैलेंज एक मेरा डीएमपी प्रोग्राम है, डेली मैजिक हुँ, प्रैक्टिस हुँ, में कराती हूँ। 30 दिनों तक प्रैक्टिस कराया और उसके बाद उन्होंने बंद कर दिया आना। तो मैं हमेशा डाउट में रहती थी थोड़ा-सा इस केस में थोड़ा-सा। लेकिन ठीक 10 दिन बाद मुझे कॉल आया और उन्होंने कहा कि मुझे जॉब मिल गई। उस जॉब में पब्लिशिंग हाउस में उसने मुझे घर दे दिया। घर में एक सर्वेंट दे दिया और मेरे हस्बैंड जो हैं वो मुझे सॉरी बोलने आए हैं। तो 40 दिन के अंदर, मतलब जिन्होंने सालों पहले जॉब छोड़ा था उनको जॉब मिल गई और घर मिल गया। जिस घर को वो आत्मसम्मान में छोड़ के आई थी कि हस्बैंड ने मतलब घर से निकाला था, घर मिल गया। हस्बैंड माफ़ी माँगने आ गए। तो हुँ, ऐसे-ऐसे मैजिकल रिजल्ट्स होते हैं। हुँ, ज़बरदस्त। वो लॉ ऑफ अट्रैक्शन की प्रैक्टिस उन्होंने 30 डेज़ की और पूरा लाइफ सेट।
बहुत खुश है, उन्होंने मुझे टेस्टिमोनियल दिया। आप मेरे यूट्यूब चैनल पे जाएंगे तो ढेरों टेस्टिमोनियल्स हैं, बहुत सारे रिजल्ट्स हैं लोगों के। या सो आई थिंक ऑडियंस को बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। सिंस अभी जो आप मैम ने बताया FTBA मेथड, आज से ही चालू कर दो आप लोग, जो भी व्यूअर्स अभी देख रहे हैं इस पॉडकास्ट को, एंड अचीव करो अपने गोल्स को। एंड मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा अर्चना मैम, आप पॉडकास्ट पर आए एंड आपने टाइम निकाला हमारे लिए। एंड एनीथिंग यू लाइक टू ऐड मैम इन द एंड? हाँ, मैं यहाँ पे अपनी तरफ से सबको कहना चाहती हूँ, या मैं बार बार लोगों को बोलती हूँ कि हर इंसान के लाइफ में प्रॉब्लम्स है। हम प्रॉब्लम्स में आने के लिए धरती पे आते हैं, नहीं तो हम स्वर्ग में इंद्र बने रहते। हम यहाँ पर आए हैं तो क्योंकि हमारे कुछ कर्मास के अकाउंट बाकी हैं। तो प्रॉब्लम से घबराना नहीं है। आपको जो चाहिए, ध्यान से सुनिएगा रोनित, आप भी, आपको जो चाहिए उस पर फोकस करना है। अभी रोनित, मैं यहाँ पे एक एग्जांपल देती हूँ, दर्शक जो मुझे देख रहे हैं उनसे भी मैं एक टास्क अभी लूंगी कि आप जहाँ बैठे हैं वहां पर रेड चीजें कितनी है, एक बार काउंट करके बताओ। मैम रेड मेरे यहाँ है, एक ही है, क्या है रेड? नोटबुक। नोटबुक। अभी स्क्रीन पे लीव का बटन रेड है, ऊपर ये एक रेड का हाँ। बटन है, रिकॉर्डिंग का बटन रेड है। आप फोकस करोगे ना रोनित, जिस चीज पे फोकस करोगे वो चीजें दिखेंगी, राइट। और जब फोकस नहीं करोगे वो दिखेंगे नहीं सामने रहते हुए भी। तो हम ज्यादातर True. अपनी प्रॉब्लम्स पे फोकस करते हैं, तो प्रॉब्लम्स हमें दिखती हैं और बढ़ती जाती हैं। हम अगर अपने रिजल्ट्स पे फोकस करें, अपने अच्छी चीजों को, हमें जो चाहिए उस पे फोकस करना शुरू करें, बाकी चीजें खुद ब खुद गायब हो जाएंगी, आपकी प्रॉब्लम्स गायब हो जाएंगी। अपने सक्सेस पे फोकस करना है, अपने रिजल्ट पे फोकस करना है, आपको क्या चाहिए वो फोकस करना है, क्या है वो नहीं फोकस करना। अब आपको कहीं से लग रहा है कि मैं कार्डियक हूं, कहीं से नहीं लग रहा होगा। मैं 18 आवर्स काम करती हूँ दिन भर में, है ना। इतने सारे प्रॉब्लम्स होने के बाद भी, है ना, मेरी प्रॉब्लम्स मुझे दिखती नहीं है, मैं उसको फोकस ही नहीं करती ना। फोकस तो मेरा अपने सर्विंग कंट्रीब्यूशन पे है, मुझे क्या करना है, मेरी सक्सेस पे है। तो जो चाहिए उस पे फोकस करो, बाकी सारी चीजें जो नहीं चाहिए वो खुद ब खुद गायब हो जाएंगी। आपने ध्यान दिया होगा कि जो दोस्त आपको चाहिए होता है वो आपकी लाइफ में रहता है, जो नहीं चाहिए होता है, जिस पर आप ध्यान नहीं देते, वो खुद ब खुद कहीं चले जाते हैं, एलिमिनेट हो जाते हैं लाइफ गायब से। हो जाते हैं, राइट। चले जाते हैं। क्या ही होता है ना। जैसे शाम को ही मच्छर क्यों आते हैं, मॉस्किटोस शाम को ही क्यों आते हैं? क्योंकि अंधेरा होता है ना, डार्क होता है, नेगेटिव, तो वो शाम को आते हैं, दिन भर तो गायब रहते हैं लाइट्स में। तो आपको जो चाहिए उस पर फोकस करना शुरू करना है, बाकी सारी चीजें अपने आप ठीक हो जाती हैं। तो अपने रिजल्ट पे फोकस करिए, अपनी खुशियों पे फोकस करिए, सक्सेस पे फोकस करिए, अच्छे रिलेशनशिप पे फोकस करिए। और अगर किसी हेल्प की ज़रूरत है तो मैं 30 मिनट का कॉल बिल्कुल फ्री देती हूँ, आप बिल्कुल ले सकते हैं। रोनित, आप नंबर डाल दीजिएगा। जी। मैं बहुत खुश होंगी कि मैं किसी की भी हेल्प कर पाऊँ। मैं वहाँ पर, हम आपके प्रॉब्लम्स के बारे में बातें करेंगे और फिर आगे बढ़ेंगे। अगर इससे लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में बहुत सिंपल तरीके से जानना है, द सीक्रेट नॉवेल के अलावा, तो आप मेरी बुक पढ़ सकते हैं जो हिंदी ऑडियंस है, आकर्षण का सिद्धांत। बहुत अच्छी बुक है, इसमें बहुत सिंपलर तरीके से बताया गया है और आप उसको यूज करना शुरू कर सकते हैं। आपको विश्वास हो जाएगा कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या है, आकर्षण का सिद्धांत क्या है। ओके। सो ओके गाइस, मेक श्योर आपने इस पॉडकास्ट के साथ जो भी कुछ टेक अवे लिया हो, मेक श्योर करिए आप कमेंट्स में हमें बताएं कि आपने क्या नया सीखा। ऑल्सो अगर इस तरह के पॉडकास्ट और देखना चाहते हो तो सब्सक्राइब कर लो इस पॉडकास्ट चैनल को, एंड विल सी यू इन द नेक्स्ट पॉडकास्ट। ऑलराइट, थैंक यू मैम, अर्चना मैम, फॉर ज्वाइनिंग थैंक यू, दिस सेशन, एंड विल सी यू इन द थैंक यू, नेक्स्ट वन। थैंक यू सो मुझे मच। बहुत अच्छा लगा। यस, थैंक यू।